अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज शराब मुनव्वर सिद्दीकी और इस वक्त आप मुझे ARY डिजिटल के पोर्टल पे देख रहे हैं। फॉर मोर एक्साइटिंग न्यूज़ सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल ARY डिजिटल। मैं आपसे मायरा का दोबारा से हाथ मांगना चाहती हूँ। जब तुम रोहान के दिल में उसके बच्चे और हानिया के लिए शक पैदा कर सकती हो तो ये कौन सा मुश्किल काम है। देखो रोहान बहुत मेरी माँ जो है वो अपने खून में जहर भरना चाहती है ना। कैसी बात नहीं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नहीं ऐसा तो नहीं। हाथ मत लगाइए मुझे। रोहान बेटा, मेरी बात तो सुनो। रोहान, रोहान। गिरने की वजह से आपकी पूरी बॉडी पे इफेक्ट हुआ है। यू आर पैरालाइज। क्या? रोहान बेटा, बेटा तुम मुझे छोड़ के तो नहीं चले जाओगे ना? इतना बेहस नहीं हो कि आपको इस हालत में छोड़ के चला जाऊं। बेटा मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, बहुत जुल्म किया है तुम्हारे साथ। मुझसे ज्यादा तो आपने हानिया को दुख दिया, उसका दिल तोड़ा है आपने। शायद उसी के आंसू की सजा है, लेकिन बेटा ये सब मैंने तुम्हारी मोहब्बत में किया था। डर गई थी कि उनकी दुश्मनी की आग में ना तुम ना छिन जाओ मुझसे। मुझे क्या पता था कि इन सब बातों का मुझे ये सिला मिलेगा, इतना भयानक सिला। कब उसकी नफरत इतना भयानक रूप ढाल लेगी पता ही नहीं चला। कभी कभार नफरत खुद के लिए जहर बन जाती है। एहसास भी नहीं होता कि वो जहर जो है कैसे सब कुछ खत्म करता है। मेरा और आपका रिश्ता बहुत मजबूत था, पर आपकी नफरत ने उसे बहुत कमजोर कर दिया। और अक्सर कमजोर रिश्ते जिंदगी के सफर में तन्हा रह जाते हैं। हेलो हेलो। तो तुमने वादा तोड़ दिया। मोहब्बत और जज्बात तुम्हारी अक्ल पर हावी हो गए ना। कितना समझाया था तुम्हें, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। क्यों? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था जुनैद। मैं माँ बनने वाली हूँ। माँ? हाँ, तुमने जो कहा मैंने किया। इस रिश्ते को तोड़ने की हर हद मानी, लेकिन कुछ फैसले हमारे इख्तियार में नहीं होते। मैं चाहकर भी अपने आप को इस रिश्ते से अलग नहीं कर पाई। करने को तो तुम कुछ भी कर सकती थी, लेकिन शायद मोहब्बत की बेड़ियों में उलझ कर रहेगी तुम। जानती हो इस वादे खिलाफी की क्या सजा होगी? सज़ा अब एक बहुत छोटा और एक बेमानी लफ्ज़ है। जो कुछ ज़िंदगी में हुआ
जो देखा उसके सामने अब किसी सज़ा से डर नहीं लगता। खैर, बेहतर है कि तुम अपनी ज़िंदगी का रुख किसी और तरफ मोड़ लो। शायद तुम्हारे सीने में ये जो आग है कम हो। तुम्हारे और रोहान के मिलने से आग इतनी बढ़ चुकी है, कम कहाँ होगी। ये आग सिर्फ एक ही सूरत में कम हो सकती है, जब हम दोनों में से किसी एक की सांस कम होगी। तुम्हें अपने इस फैसले पे बहुत पछतावा होगा। किसका फोन था? हानिया, किसका फोन था? जुनेद का। धमकाने की कोशिश कर रहा था। मैंने भी कह दिया कि उसकी अब इस कोशिश का कोई फायदा नहीं। हमारा रिश्ता अब हर गुजरते वक्त के साथ मजबूत होगा रोहान। लेकिन अब मैं खामोश नहीं रहूंगा, इस बंदे को जवाब देना पड़ेगा। नहीं रोहान, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे आप। क्यों नहीं करूंगा मैं? हानिया, खामोशी इस बंदे का जवाब नहीं है। जानती हूँ, लेकिन कुछ लोग अपनी ही लगाई हुई आग में खुद जल जाते हैं। उन्हें किसी की सजा की जरूरत नहीं पड़ती। आप देखिएगा रोहान, उसका अंजाम यही होगा। ट्रस्ट मी रोहान, ट्रस्ट मी। किस मिट्टी की बनी हुई हो तुम? हाँ, तुम्हारे सीने में दिल नहीं है क्या? मैंने कितना बुरा भला कहा तुम्हें, तुम्हारी इज्जत उछाली, तुम्हारा घर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मुझसे नफरत करने की बजाय तुम खिदमत कर रही हो। तुम्हें तो मेरी शक्ल से नफरत होनी चाहिए, है ना? नफरत करके मिलेगा भी क्या? गुजरा हुआ वक्त लौट के तो वापस आएगा नहीं। वैसे भी खामोशी नफरत से ज्यादा बड़ी सजा है। सजा? सजा तो अल्लाह ताला ने मुझे दी है, ये एहसास दिलाने के लिए कि मैं कितना बड़ा गुनाह करने जा रही थी। दूर हो जाओ, अकेला छोड़ दो मुझे, और अल्लाह ताला जो भी सजा देगा ना, वो कम ही है जितना जुल्म मैंने किया। हानिया, मुझे माफ कर। ये आप क्या कह रही है? बस मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ, तुम्हें बहुत दुख दिया। बड़े माफी नहीं मांगते, सर पे हाथ रखते हैं, हाथ उठा के दुआ देते हैं, माफी नहीं मांगते। मेरी तुमसे नफरत की वजह हालात थे, और शायद अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम भी वही करती जो मैंने किया था। मुझे पता है सही नहीं था, लेकिन मैं मजबूर थी। अपना घर बचाने की कोशिश में मैं अंधी हो गई थी बेटा। मैं जानती हूँ, हालात इंसान के रवैये के जिम्मेदार होते हैं। मुझे आपसे कोई गिला नहीं, मेरा दिल आपकी तरफ से बिल्कुल साफ है। हाँ, मगर रोहान तो मुझसे बहुत खफा है, मुझसे सीधी बात नहीं कर रहा, मिलना नहीं चाहता। वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी मिलने नहीं आएगा दोबारा मुझे। जो तड़प आपके सीने में है वो उसके सीने में भी है। वो ज्यादा देर आपसे दूर नहीं रह पाएगा।
आपके पास लौट के जरूर आएगा, आप देख लीजिएगा। हाँ है ना, आएगा ना वो। आएगा। आप बस दवा लो। क्या हुआ? आपको नहीं लगता आप थोड़ी ज्यादती कर रहे हैं? क्या ज्यादती कर दी भाई? तो फिर मम्मी से अभी तक नाराज क्यों हैं? उसका जवाब जानती होता हूँ। देखिए रोहान, जब मैं उन्हें अपने से की हुई ज्यादतियों पे माफ कर चुकी हूँ, तो आप क्यों नहीं? जिससे मोहब्बत होती है ना, अगर वो दुख दे तो उसका ज्यादा एहसास होता है। क्या तुम्हें नहीं है? है, लेकिन जिस तकलीफ से वो गुजर रही है, क्या वो उनके लिए काफी नहीं? आप क्यों अपने आप से उन्हें दूर करके और तकलीफ बढ़ा रहे हैं उनकी? वो बुजुर्ग हैं, बड़ी हैं रोहान, ऐसे नाराजगी अच्छी नहीं उनसे। जानता हूँ वो बड़ी है, माँ है मेरी, मगर दिल तोड़ने का हक तो उनको किसी ने नहीं दिया है ना। नहीं दिया, लेकिन उनकी माफी पे माफ ना करने का हक आपको भी नहीं है। वो अकेली हैं, शर्मिंदा हैं, हार गई हैं रोहान। मेरी तरह सब बुला के उन्हें सीने से लगा लें, उनका सहारा बने। प्लीज प्लीज रोहान, उनको अकेला मत छोड़े, वो बहुत सजा में है। रोहान, जुनेद, क्या बात है बेटा? कल से देख रही हूँ तुम
बहुत उलझे उलझे लग रहे हो। फिर से एक हो गए हो। कौन? हानिया, रोहान। बड़ी कोशिश की मैंने, लेकिन जीत से चंद कदम पहले हार मेरा मुकद्दर बन गई। आसमान से जमीन तक गिराया मैंने उन्हें। कि न जाने कैसा रिश्ता है, टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। जीतते जीतते हार गया मैं, और वो दोनों हार के भी जीत गए। जुनैद, तुम फिर से उनके बारे में सोच रहे हो? तुम अपनी जिंदगी से उन्हें निकाल बाहर क्यों नहीं करते? हर बार माजी की तरफ लौट जाते हो। बेटा, अब हमें या तुम्हें उनसे कुछ हासिल नहीं है। खुदा के लिए छोड़ दो उन्हें। कैसे छोड़ दो उन्हें? जिन लोगों ने मुझे हराया है, मैं कैसे छोड़ दूं उन्हें? मां, मुझे मुस्कुराते हैं ना, मुझे मेरी नाकामी नजर आती है। उन दोनों की खुशी मेरे माजी को मेरे सामने ला खड़ा करती है। वो मेरे बगैर दुखी तो हो सकते हैं, लेकिन खुश नहीं। जुनैद, बेटा, ये पागलपन है और मुझे तुम्हारे इस पागलपन से डर लग रहा है। ऐसा ना हो कि तुम उन्हें नुकसान पहुंचाते पहुंचाते खुद को नुकसान पहुंचा बैठो। नहीं नहीं मां, मुझे कुछ नहीं होना। अरे मुझे क्या होगा, लेकिन मैंने सोच लिया कि उन दोनों का क्या करना है। उन दोनों के जीने की वजह, उन दोनों के मिलने की वजह छीन लूंगा मैं उन दोनों से। मैं उन्हें वो गम दूंगा मां, जिससे वो जीते जी भूल नहीं पाएंगे। या तो वो खुद की जान ले लेंगे, या फिर अपने बच्चे के जाने के गम में एक दूसरे को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। क्या हानिया एक्सपेक्ट कर रही है? तो वक्त आ गया है। उन दोनों के जीने की आखिरी वजह भी छीन लूंगा मैं। जुनैद, तुम पागल हो गए। पागलपन नहीं है ये, अब तो पागलपन की शुरुआत होगी। मैं उन्हें मुझसे जीतने नहीं दूंगा। वक्त आ गया है कि मोहब्बत की दीवार को गिराने का आखिरी बार अब किया जाए। बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश कर। अरे फिक्र मत करो मां, कुछ नहीं होता मुझे। बस ये कहानी अब खत्म होने को है। क्यों आए हो यहाँ पे? ये क्यों आया हूं मैं? क्या चाहता हूं मैं? तुम्हारा बच्चा।
12 13 एहसन चले नाश्ता। 14 ये क्या कर रहे हैं आप? देख नहीं रही हो, एक्सरसाइज कर रहा हूँ। ये अचानक से एक्सरसाइज का ख्याल कैसे आ गया? अरे भाई, मसाइल जिंदगी के सर ही नहीं उठाने दे रहे थे। अब कुछ जहनी सुकून हुआ है तो दिल चाह रहा है कि एक्सरसाइज करनी चाहिए। और सुना है कि सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए एक्सरसाइज का करना बहुत जरूरी है। मेरा ख्याल है तुम्हें भी करनी चाहिए वैसे। अरे भाई मुझे तो माफ रखें, मेरे पास और बहुत से तरीके हैं सेहतमंद रहने के लिए। अब इस उम्र में मैंने हड्डियां नहीं तोड़ी। आप लोग क्या कर रहे हैं? एक्सरसाइज कर रहा हूँ, एक्सरसाइज। हमारे पापा को इस उम्र में फिटनेस का ख्याल आया। अरे उम्र का क्या है, तुमसे थोड़ा छोटा ही हूँ। चेहरे से तो नहीं लगता। चेहरे का क्या होता है, दिल जवान होना चाहिए। सही बात है। अच्छा आप इनको छोड़े, मुझे पता है, मैं करती हूँ आपके साथ एक्सरसाइज। हाँ, ये हुई ना बात। चलो शुरू हो जाओ। तुम दोनों बाप बेटी को जब फुर्सत मिल जाए ना तो आगे नाश्ता कर लेना, और मैं दोबारा चाय गर्म करने वाली नहीं, समझ गया? ये तुम्हारी माँ बढ़ती उम्र के साथ कुछ चिड़चिड़ी नहीं होती जा रही? हाँ वैसे हो तो गई है। आनिया, आनिया जल्दी आओ। आ गई। जरा सब्र नहीं आपको। फरमाए। यार टाई है? टाई पहनना जरूरी है? हाँ वैसे भी टाई, आई हेट टाइज। तो जैसे फंदा बना हुआ ना गले पे। अच्छा चले फिर। मैं मम्मी के लिए नाश्ता बना रही हूँ, आपकी चाय यहाँ। अच्छा एक मिनट। तुम्हें बुलाए थे किसी काम से? हाँ, टाई पहनने के लिए। आप नहीं पहन रहे? सुनो तो, असल में तुम्हारे करीब का एहसास ना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आपको मीटिंग के लिए देर हो रही है? मुझे ये बताएं कि मीटिंग है किस चीज की? बहुत जाना है, लोन अप्रूव करवाना है। दुआ करो मेरे प्रपोजल अप्रूव हो जाए। इंशाल्लाह जरूर। बहुत गर्म है, चलो मैं जा रहा हूँ। अरे चाय पी के जाए। नहीं बहुत गर्म है। साथ ले जाए ना। नहीं। अच्छा देख ले, चीजें सारी है ना, और मम्मी की दुआएं लेते जाइएगा। आपका बिजनेस प्रपोजल बहुत उम्दा है रोहन साहब, मगर जितनी बड़ी रकम की बात आप कर रहे हैं, इतनी बड़ी रकम हमारे इंस्टीट्यूट की सीनियर बिजनेस को नहीं है, और फेलियर के चांस ज़्यादा हो। सर आप सही कह रहे हैं, फेलियर के चांस होता तो है कम या ज़्यादा, मगर उसी के साथ साथ सक्सेस का भी चांस होता है। अब देखिए आपके सामने कितना शानदार प्रपोजल है, कितना अच्छा बिजनेस प्लान है, तो उसके साथ इतनी अच्छी प्रोफाइल भी है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि नाकामयाबी के चांस ज़्यादा है। देखिए मुझे पता आप क्या सोच रहे हैं, आपके इस इंस्टीट्यूशन के लिए बड़ा रिस्क है, मैं मानता हूँ, मगर कामयाबी की तलाश के लिए थोड़ा सा तो रिस्क लेना पड़ता है सर। जो हैव माई वर्ड्स हैं, आप अपने इस फैसले पर हमेशा फख्र महसूस करेंगे। लीव मी। ठीक है रोहन साहब, आई ट्रस्ट यू, आपको लोन मिल जाएगा। Thank you, sir. Thank you so very much. वेलकम। You will not regret this. मी, आनिया, हाँ खैरियत? क्या हुआ? मी, खैरियत? आनिया किधर हो? अम्मी, मेरा प्रपोजल अप्रूव हो गया, फैक्ट्री बनाने के लिए लोन अप्रूव हो गया है। बेटा ये तो बहुत अच्छी खबर है, मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। मैंने आपसे कहा था ना, सब कुछ वैसे का वैसे हो जाएगा। मैं खूब मेहनत करूंगा और आप देखिएगा सब वैसे हो जाएगा जैसे पहले था। बेटा मुझे तो हमेशा तुम पे यकीन था। वेल डन, कितनी अच्छी बात है ना? एक काम करते हैं, हम ना रिश्तेदारों में बहुत सारी मिठाई बांट देते हैं, सब खुश हो जाएंगे। नहीं, बल्कि ऐसे करते, बहू तुम अपने घर वालों को फ़ोन करके ना आज रात खाने पे बुला लो, आप सबको अच्छा सा खाना खिलाते हैं। इतनी बड़ी खबर लाया मेरा बेटा, सब खुश होंगे, मैं भी बहुत खुश हूँ। रोहन हम यहाँ पे क्यों आ गए? अरे आओ ना इधर, सारी फैमिली अंदर बैठी है, क्यों? आराम से बैठो। हाँ भाई, तो आपने मुबारकबाद दी दादी को सक्सेस की, दी कि नहीं दी आपने, बताइए। हाँ आप क्या कर रहे हैं? मैं अपने बच्चों से बातें कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। तो नहीं होगे, कोई आ जाएगा। तो
आ जाए मुझे नहीं पता, मैं आज इससे मुबारकबाद लेके रहूंगा। इसने आपको दे दी मुबारकबाद, अब खुश? अच्छा, कैसी दी मुबारकबाद? इसने बोला कि दादी को और बाबा को ढेर सारी मुबारकबाद। खुश? और क्या कहा? और कुछ नहीं कहा अभी तक। चलिए ना। आप लोगों की बातें हो गई हो तो खाना लग गया है। आ जाएं। अच्छा लग रहा है, आप बैठे मुझे। रोहान किधर रह गए? मम्मी का डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, देर हो रही है। आया आया, 1 मिनट। जल्दी करें। एक मिनट। अच्छा, मैंने ना पानी की बोतल गाड़ी में रख दी ऑलरेडी, रूम टेम्परेचर, जैसे मम्मी को पसंद है। ठीक, दरवाजा पकड़ लोगी प्लीज? दरवाजा पकड़ लो। थैंक यू। ओके। क्या हुआ? चौंक क्यों गए? ऐसा लग रहा है जैसे तुमने किसी अजनबी को देख लिया हो। अरे मैं हूं, मैं तुम्हारा जुनैद। कितनी खुश लग रही हो तुम, चेहरे पे मुस्कुराहट, इतना सुकून। लेकिन मुझे तो वो तुम्हारा पहले वाला खौफजदा चेहरा बहुत पसंद है। क्यों आए हो यहाँ पे? ये क्यों आया हूं मैं?
क्या चाहता हूं मैं? तुम्हारा बच्चा, मेरा बच्चा। पागल तो नहीं हो गया तुम? पागल हो गया हूं मैं? तुम दोनों को मिलता हुआ देखकर दिमाग खराब हो गया मेरा। धोखा दिया तुमने, धोखा दिया है मुझे। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। धोखा दिया है तुमने, मेरी बात ना मानकर। सजा तो भुगतनी होगी तुम्हें ना। दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। चिल्लाओगी? चलो, मैं चलूं? तुम्हारे चिल्लाने से पहले मैं तुम्हारी आवाज बंद कर दूंगा। कहीं नहीं जा सकती तुम, समझे? ये बच्चा तुम दोनों के मिलने की वजह है ना। आज मैं ये वजह खत्म करता। तुम्हारा ये बच्चा नहीं बचेगा। नहीं, मेरे बच्चे को कुछ ना कहो, इसको कुछ ना कर, प्लीज जाने दो। छोड़ो मुझे। इसी बच्चे की वजह से तुम्हारा रिश्ता है ना, तुम्हें बच्चा ही नहीं रहेगा तो तुम दोनों का कोई ताल्लुक ही नहीं रहेगा।
आज तुम्हारा ताल्लुक खत्म करके रहूंगा मैं। ये मेरा खिलौना है, मुझे दो। बचा दूंगी। चल जाइए, चल जाइए। तो इधर। क्या 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 कर रही हो? इधर लाओ, शाबाश। लग जाएगी मुझे। आराम से नीचे नीचे करो इसको। तुम ये नहीं कर सकती। देखो तुम। रोजो शब रंगों की खोज में रहे, हर लम्हा यादों की मौज में बहे। कल था क्या क्या होगा, उलझे हुए सिरे, हर दिन इस सूली की भेद क्यों चढ़े। आप लोग कौन है? मीडिया वाले हैं। क्या कहे मैंने कुछ नहीं किया। मैंने जानबूझ के नहीं मारा तुम्हारे बच्चे को। मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। वो हमारे बच्चे को मारना है तो मैंने जानबूझ के नहीं मारा। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि जुनैद एक भयानक इरादा लिए ही रूहान के घर दाखिल हुआ था। इस मौके पर हानिया का अपने बच्चे और खुद के बचाव के लिए उठाया हिफाजती कदम उसे इक़दाम कत्ल के मुनाफी करार देता है और मुल्ज़िमा हानिया को बाइज्जत बरी करता है। दिन ढले शाम हो, दिन ढले शाम हो, दिन ढले शाम हो, दिन ढले शाम हो, दिन ढले शाम हो। रोजो शब रंगों की खोज में रहे, हर लम्हा यादों की मौज में बहे। कल था क्या क्या होगा, उलझे हुए सिरे, हर दिन इस सूली की भेद क्यों चढ़े। ये धुन क्या कहे, हो
होशों पे छाया सोचों का साया गर्क फिक्र में है मन सारा होश भी कम कम सांसें भी बेदम बेखुदी का जा ऑब्वियसली दिस इज माया अली और मैं क्या कर रही हूँ फ़ोन पे मैं एक ऐप डाउनलोड कर रही हूँ वो है ARY डिजिटल की क्योंकि मुझे बहुत कुछ जानना होता है हमारी फिल्म के बारे में क्या क्या बात हो रही है सो जस्ट गो एंड डाउनलोड दिस ऐप ऑन योर फोन थैंक यू